नमस्कार, मैं पंडित मनीष अवस्थी ज्योतिषाचार्य आप सभी का अपने इस ज्योतिष के चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखिए, फरवरी मास की 11 और 12 इन 2 तारीखों में 2 ग्रहों ने अपना राशि परिवर्तन किया है। 11 फरवरी को बुध ने अपना राशि परिवर्तन किया है, मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में प्रवेश किया है दोपहर 12:56 पर। और 12 फरवरी को ग्रहराज सूर्य ने अपना राशि परिवर्तन करते हुए मकर राशि को छोड़ते हुए कुंभ राशि में प्रवेश कर लिया है। रात्रि 9:56 के आसपास इन्होंने राशि परिवर्तन किया, यानी 2 ग्रहों ने एक दिन के अंतराल में मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में प्रवेश किया है। जहां तक बुध का प्रश्न है, बुध कुंभ राशि में 11 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक संचारशील रहेंगे और सूर्य कुंभ राशि में 12 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक गोचर करेंगे। यानी ये दोनों ग्रह 11 फरवरी से लेकर और 14 मार्च तक कुंभ राशि में ही रहेंगे। बुध 27 फरवरी तक रहेगा, उसके बाद वह मीन राशि में प्रवेश करेगा। तो इन दोनों ग्रहों के राशि परिवर्तन का मीन राशि और मीन लग्न के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इस वीडियो में मैं इसी पर प्रकाश डालूंगा। मीन राशि अंतिम राशि है, काल चक्र की अंतिम राशि। राशि स्वामी बृहस्पति होते हैं। अगर आपकी जन्म पत्रिका में 12 भाव होते हैं जन्म पत्रिका में, इसमें कहीं पर भी 12 नंबर पर अगर चंद्रमा लिखा हुआ तो आपकी मीन राशि है। और अगर राशि मीन नहीं है, राशि कुछ और है, तो जन्म पत्रिका के प्रथम भाव में, लग्न भाव में, यहां पर 12 नंबर लिखा हुआ है तो आपकी मीन लग्न है। चाहे राशि लग्न मीन हो, चाहे लग्न आपका मीन हो, या 12 नंबर लग्न में लिखा हुआ है प्रथम भाव में कोष्ठक में और यहीं पर चंद्रमा लिखा हो, तो आपकी लग्न भी मीन है और राशि भी मीन है। चाहे आपकी मीन राशि हो, मीन लग्न हो, या लग्न और राशि दोनों मीन हो, समान भाव से गोचर के ग्रह आपको प्रभावित करेंगे। सूर्य और बुध का समान भाव से आपको प्रभाव मिलने वाला। यानी चाहे आपकी मीन राशि हो तो भी आपको ये जो मैं फलादेश करने वाला हूं आपको प्रभावित करेगा, और राशि मीन नहीं है तो लग्न अगर आपका मीन है तो भी आप इन फलादेशों को देख सकते हैं, आपके जीवन में सटीक उतरेंगे। चाहे आपकी मीन राशि और मीन लग्न दोनों हो तो भी निश्चित रूप से यह फलादेश आपको प्रभावित करेगा। मीन राशि में जो आपके सूर्य होते हैं, षष्ठेश होते हैं, छठे स्थान के मालिक होते हैं। द्वादश खर्च एवं बाहरी स्थान में गोचर कर रहे हैं। और जहां तक बुध का प्रश्न, बुध चतुर्थेश और सप्तमेश होकर द्वादश खर्च एवं बाहरी स्थान में गोचर कर रहे हैं। तो ये क्या फलादेश देने वाले हैं? और द्वादश स्थान में पहले से ही लाभेश और व्ययेश होकर शनि गोचर कर रहा है 17 जनवरी 2023 से। ढैया का इस पर चल रही है। उस प्रथम ढैया 7.5 के प्रभाव में यह राशि है, मीन राशि। 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है, यानी सिर पर 7.5 चल रही है मीन राशि के जातकों के लिए। 7.5 का विचार राशि से होता है, लग्न से नहीं, ये ध्यान रखिए। इसलिए जो लोग लग्न से इस फलादेश को देखें वह 7.5 के प्रभाव में नहीं है, ये ध्यान रखिए। राशि से 7.5 का विचार किया जाता है। जो लोग राशि से देखेंगे उनके लिए 7.5 प्रभावी है। तो लग्न से 7.5 का विचार नहीं होता, जन्म चंद्रमा से 7.5 और ढैया का विचार होता है। जन्म राशि से जब गोचर करता हुआ शनि ठीक उससे 12वीं राशि में आता है। जैसे मान लीजिए आपकी मीन राशि है और गोचर करता हुआ शनि 12वीं राशि में यानी द्वादश स्थान में आया, 7.5 आरंभ हो गई। यह पहला चरण है, ये सर पर 7.5 है। अभी 29 मार्च 2025 को शनि अपना राशि परिवर्तन करेगा तो हृदय स्थल पर 7.5 आ जाएगी, यानी मीन राशि में राशि पर गोचर करेंगे। जन्म चंद्रमा के ऊपर शनि का गोचर होगा, या दूसरा खंड होगा 7.5 का। और उसके बाद जब मेष राशि पर शनि आएंगे तब मीन राशि का अंतिम चरण पैरों पर उतरती 7.5 होगी। तो यह पहला चरण चल रहा है जो 29 मार्च को खत्म होने वाला है। अब तो 7.5 के प्रभाव में यह राशि है। तो जिनकी राशि मीन है वह 7.5 से प्रभावित हैं। यह अलग विषय है कि 7.5 उनको नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रही है, सकारात्मक रूप से प्रभावित कर रही है, क्योंकि हर किसी के लिए 7.5 अशुभ नहीं होती है।
जन्म कुंडली में चंद्रमा अगर शनि अगर अच्छी स्थिति में निश्चित रूप से 7.5 सुफलदायी होती है, हर बार की 7.5 खराब नहीं होती। तो जहां तक सूर्य के गोचर पर विचार करते हैं, षष्ठेश होकर सूर्य द्वादश भाव में गोचर करेगा। शत्रु शनि की राशि पर गोचर है इसका 12 फरवरी से 14 मार्च तक। तो शत्रु पक्ष के मार्ग में कुछ परेशानी सी रहेगी इस एक मास में। षष्ठेश होने के दोष कारण से खर्च के संचालन में कुछ कठिनाइयां रहेगी, यानी खर्च के मार्ग में कुछ दिक्कत बनेगी। भारी स्थानों में परेशानी का सामना करना पड़ेगा, कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा भारी स्थानों के संपर्क से। और नीरसता के साथ ही खर्च की अधिकता रहेगी, यानी खर्चा अधिक होगा। खर्च तो वैसे भी अधिक होगा क्योंकि सूर्य, बुध और शनि खर्च के स्थान में गोचर कर रहे हैं, लिहाजा इस एक मास में तो खर्चा विशेष रहेगा। शनि भी द्वादश भाव में खूब खर्चा करवा रहे हैं, खर्च तो हो रहा है, खर्च के वेग को रोक नहीं पा रहे हैं मीन राशि वाले, इसमें तो कोई संदेह नहीं। मीन लग्न वाले खर्च तो होगा। अब सूर्य भी खर्च की अधिकता, न चाहते हुए खर्चा होगा। तो सूर्य द्वादश में गोचर कर रहा है तो भारी स्थानों में दिक्कतें देगा, निश्चित रूप से शत्रु पक्ष से परेशानी के कारणों को उत्पन्न करेगा और खर्च के संचालन में कुछ दिक्कतें पैदा होंगी। अब द्वादश में गोचर करता हुआ सप्तम दृष्टि से अपने स्वयं की राशि को शत्रु भाव में देखेगा, स्वक्षेत्र दृष्टि में देखेगा, निश्चित रूप से खर्च के योग से शत्रु पक्ष में प्रभाव प्राप्त करेगा, यानी खर्च की ताकत से शत्रु पक्ष में प्रभाव रखेंगे और प्रभाव की वृद्धि के लिए कुछ कठिनाइयों को भी सहन करना पड़ेगा। भारी स्थानों से भी प्रभाव की जागृति रहेगी, नहीं प्रभाव की प्राप्ति रहेगी और कमजोर स्थिति में रहते हुए भी छिपा हुआ अहंकार और क्रोध रहेगा मीन राशि के जातकों में, यानी स्थिति में कमजोरी रहेगी परंतु फिर भी अंदर से क्रोधी और अहंकारी होंगे, व्यक्त नहीं करेंगे, अलग विषय। तो यह सूर्य का गोचर होगा 14 मार्च तक, 12 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक। अब बुध को ले लेते हैं। बुध सप्तमेश चतुर्थेश, माफ करिए, चतुर्थेश और सप्तमेश होकर द्वादश गोचर कर रहा। चतुर्थेश होने के नाते माता के सुख में बड़ी हानि रहेगी, कुछ हानि के कारणों को उत्पन्न करेगा क्योंकि चतुर्थेश द्वादश हानि और खर्च के स्थान में गोचर करेगा, निश्चित रूप से माता के सुख में बड़ी हानि करेगा। स्त्री पक्ष के सुख संबंधों में भी कमजोरी देगा क्योंकि सप्तमेश है, माता के स्थान का स्वामी है और स्त्री जीवन साथी के स्थान का स्वामी है। जो स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं मीन राशि में लगने के, उनके लिए पुरुष यानी जीवन साथी हस्बैंड की तरफ से के सुख में कुछ कमी का कारणों को उत्पन्न करेगा। बुध छोटा कालांश है गोचर का, परेशान होने की आवश्यकता नहीं ज़्यादा करेगा, यानी स्त्री और माता के पक्ष में कुछ कारणों को, कमी का कारणों और कष्ट के कारणों को उत्पन्न करेगा। और भूमि मकान आदि के मामलों में भी कुछ परेशानी रहेगी क्योंकि चतुर्थेश द्वादश में गोचर करेगा। कहने का मतलब यह है कि घरेलू वातावरण में कुछ अशांति का सा योग रहेगा। और सप्तमेश द्वादश गोचर कर रहा है, इसलिए बाहरी स्थानों के संपर्क से रोजगार में शक्ति प्राप्त करेगा। अपने स्वयं के निजी स्थान में कुछ हानि सी रहेगी क्योंकि सप्तमेश दैनिक रोजगार का मालिक द्वादश गोचर कर रहा है। अपने निजी स्थान में, अपने जन्म स्थल में, अपने जहां आप रहते हैं उसमें कुछ हानि और परेशानी के कारण बनेंगे, परंतु बाहरी स्थानों के संपर्क से रोजगार में वृद्धि प्राप्त होगी। विवेक शक्ति के योग से खर्चा खूब करेंगे क्योंकि बुध विवेक शक्ति का स्वामी है, सोच समझ के खर्चा करेंगे परंतु खर्चा तो होगा। मैं बता चुका हूं, शनि, बुध और सूर्य द्वादश गोचर कर रहे हैं, कोई खर्च को तो रोकने का प्रश्न ही पैदा नहीं होगा। इस एक मास में तो धड़ाधड़ पैसा खर्च होगा। और बुध भी द्वादश गोचर करता हुआ सप्तम दृष्टि से षष्ठ भाव को मित्र सूर्य की सिंह राशि में देखेगा क्योंकि बुध सभी के मित्र होते हैं, किसी शत्रुता का भाव नहीं रहता। तो दैनिक व्यावहारिक कुशलता के योग से शत्रु पक्ष में प्रभाव प्राप्त करेगा, कामयाबी प्राप्त करेगा। और चूंकि बुध एक विवेकी ग्रह है, बुद्धिमान ग्रह माना गया है, बुद्धि, वाणी और विवेक शक्ति के स्वामी माने जाते हैं बुध, इसलिए बड़े धैर्य से काम करेंगे। तो यह गोचर मुख्यतः कर्ज की अधिकता लेकर आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। बाहरी स्थानों के संपर्क से प्रभाव की जागृति रहेगी। मोटे तौर पर बाहरी स्थानों के संपर्क से लाभ होने वाला है क्योंकि शनि भी लाभेश और व्ययश होकर लाभ द्वादश में ही बैठे हैं। तो निजी स्थान में परेशानी हो परंतु बाहरी स्थानों के संपर्क से कुछ ना कुछ फायदा जरूर मिलने वाला है। अच्छा गोचर रहेगा।
शनि सूर्य बुध का मोटे तौर पर कुछ परेशानियों के साथ, क्योंकि सूर्य को थोड़ा सा व्ययश होने का दोष लगा हुआ है, बस इतना है। बाकी तो खर्चा रहेगा और प्रभाव रहेगा, शत्रु पक्ष में भी प्रभाव रहेगा, भारी स्थानों के संपर्क से लाभ की प्राप्ति होगी। तो ये सारे फलादेश आपको इन दोनों ग्रहों के कुंभ राशि में संचार करने के कारणों से मीन राशि में मीन लगने के जातकों को प्राप्त होंगे। और 29 मार्च 2025 को 7.5 का दूसरा चरण आरंभ हो जाएगा, जैसा मैंने बताया है। तो 7.5 जिन लोगों के चल रही है, निश्चित रूप से उनको हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। सुंदरकांड का पाठ करें, शनिवार को करें, और शनि के दान करें। शनिवार को 21 शनिवार दान करें, शनि मंदिर में तेल चढ़ाएं और अपने कर्मों पर नियंत्रण रखें, क्योंकि शनि कर्म फल के दाता हैं। अगर कर्म बिगड़ेंगे तो आपको शनिदेव पानी पिलाएंगे, ये समझ लीजिए अच्छी से। इंसान अपने कर्मों से भाग नहीं सकता है, इंसान भाग्य बंधन से बंधा हुआ है। कर्म बिगड़ेंगे तो परिणाम मिलेगा, और उसको देने वाले शनिदेव हैं। तो शनि की दृष्टि में दया नहीं है, ये समझ लीजिए। होशियारी चालाकी किसी की नहीं चलती है, समय आने पर सबको अपने कर्मों का दंड भोगना पड़ता है। तो इस वीडियो में इतना ही। मेरा वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जनपत्र का विश्लेषण के इच्छुक हो, नंबर डिस्क्रिप्शन में। नमस्कार।